मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक नौजवान पुरुष की कुंडली में, जो कि होनहार बालक है, अभी 98 का जन्म है, उसकी कुंडली में विचार करेंगे। शिक्षा, संतान और दाम्पत्य सुख की हानि किस प्रकार हो रही है और भाग्य साथ नहीं दे रहा, इन 3-4 बिंदुओं पर विचार करेंगे। दर्शकों, आपकी कुंडली या आपके सगे संबंधी की कुंडली किसी भी लगन की हो, यहां पर कोई भी लगन हो, तो ये पंचम भाव है, ये सप्तम भाव है और ये नवम भाव है। पंचम भाव शिक्षा और संतान का भाव है, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है और भाग्य का भाव है। मैं हमेशा पहले भी बताता आया हूं कि पंचम भाव हमारा वह भाव है जो कि पूर्व जन्म के हमारी जिज्ञासाएं कुछ अधूरी रह गई थी, जो हमने कर्म किए वो पूरे नहीं हुए, वो हमारा पंचम भाव दर्शाता है। वहीं पर दूसरी तरफ नवम भाव हमारा वह भाव है जो कि पूर्व जन्म में हमारे शुभ या अशुभ कर्म जो भी हमने किए, उनके परिणाम स्वरूप नवम भाव की स्थिति बनती है, वो नवम भाव है। ज्योतिष में पंचमेश और नवेश को मंत्री और मुख्यमंत्री भी कहा गया है और इनको त्रिकोण की संज्ञा दी हुई है। माता लक्ष्मी का भाव है और ये त्रिकोण है। ये सभी बातें हम बार बार आपको बताते रहते हैं, अच्छा है पुनरावृत्ति हो जाए। अब पहला है शिक्षा और संतान की। जब पंचम भाव पंचमेश अस्त हो, अगर पंचम भाव का स्वामी अस्त हो और उसके ऊपर उससे ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो शिक्षा और संतान की हानि होती है। दूसरा है भाग्येश अस्त। ये भाग्येश है, नवम भाव, ये भाग्य भाव का स्वामी है। ये जब अस्त होता है तो भाग्य उसका साथ नहीं देता। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, भाग्य साथ नहीं देता। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव रोजगार का भी भाव है। साधारण तौर पर हम यही कहते हैं कि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और सप्तम भाव से हमको जीवन साथी के सुख का अध्ययन मिलता है। हमारा जीवन साथी कैसा होगा, क्या होगा, वो सब सप्तम भाव बताते हैं। हमारा विवाह होगा या नहीं होगा, वो सप्तम भाव से। उसके दाम्पत्य सुख के और भी भाव है। दाम्पत्य सुख का अष्टम भाव भी है, दाम्पत्य सुख का द्वादश भाव भी है। हम जब वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम आपको आज जरूर बताएंगे। तो सप्तम भाव पर अशुभ प्रभाव या सप्तम भाव के स्वामी पर अशुभ प्रभाव हो तो वो कहीं ना कहीं विवाह में बाधा डालता है। आज इसी के लिए हम विचार करेंगे शिक्षा, संतान और दाम्पत्य सुख की हानि। दाम्पत्य सुख की हानि, व्यवहार और भाग्य साथ नहीं देता। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, यह पंचम भाव है, यह सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, विवाह से संबंधित है, और नवम भाव ये उच्च शिक्षा और भाव का भाव है, उच्च शिक्षा भाग्य का भाव है। संबंधित कुंडली हम विचार करते हैं। ये पुरुष जाति की कुंडली 7 अक्टूबर 1998 कृष्ण पक्ष 2 नक्षत्र अश्विनी चरण 4 बुधवार को हुआ। अश्विनी चरण 4 अपने आप में मूल नक्षत्र माना जाता है। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ। मकर लगन के 20 डिग्री 45 मिनट है। द्वितीय भाव में गुरु कुंभ राशि में है, 26 डिग्री लेकर में, साथ में केतु 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु का और केतु का काफी फासला 21 अंश का फासला है, दूर दूर है। चतुर्थ भाव में लगन का स्वामी शनि नीच राशि में 7 डिग्री लेकर के विराजमान है, लेकिन शनि यहां पर वक्री स्थिति में है। हमारे ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक जब वो कोई ग्रह अगर नीच राशि में हो और वक्री हो जाए तो वो उच्च राशि जैसा फल देगा, तो यहां पर नीच अपने आप में उसका भंग हो रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा मेष राशि में 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में राहु 5 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर मंगल 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। और नवम भाव में बुध अपनी उस राशि में उच्च राशि में 28 डिग्री लेकर विराजमान है, सूर्य से अस्त है। सूर्य 20 डिग्री पर है, बुध 28 डिग्री पर, 8 डिग्री का अंतर है, तो सूर्य से बुध अस्त है। वहीं पर सूर्य 20 डिग्री है तो शुक्र नीच राशि में 14 डिग्री लेकर के विराजमान है, शुक्र भी अस्त है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, लगन और लग्न सबसे पहले क्या कहता है? लगन मकर लगन है। मकर लगन शनि देव की राशि है
ऐसे जातकों का व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और उनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता। साधारण तौर पर ये आंका गया है, ये विचारा गया है कि इनका दाम्पत्य जीवन या वातावरण थोड़ा सा मधुरता नहीं होती है, कुछ ना कुछ वादे होते हैं। और ये जातक ऐसे हैं कि अपना दोष किसी काम में सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इनकी गलती भी हो जाए फिर भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। इनका स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव भी होता है। अड़ियल स्वभाव हो सकता है, जिस बात को ये लोग एक बार ठान लेते हैं उसको एक बार करते हैं, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो जाए। लगन का स्वामी शनि चतुर्थ भाव में अपनी नीच राशि में वक्री है तो उच्च के फल देगा। शनि यहां से तीसरी दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी रहेगा। शनि उच्च दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है और व्यवसाय में उन्नति देगा, क्योंकि उच्च दृष्टि है और शनि काल पुरुष का दसम भाव की राशि का स्वामी है। शनि उच्च दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, तो ऐसे जातक को पिता के पक्ष में व्यवसाय अच्छा होगा, पिता का पूरा सुख मिलेगा। लेकिन ये हमेशा एक बात याद रखो कि शनि किसी की भी राशि में है, कोई भी लगन हो, शनि कहीं से भी अगर वो दसम भाव को देख रहा है तो दसम भाव के फल तो अच्छे देगा, लेकिन वो अधिक परिश्रम करा करके देगा। शनि अधिपत राशि, शनि अधिपति कुंडली अगर ऐसी होती है कि दसम भाव को देख रहा है, कहीं पर भी वो किसी को भी देख रहा है, उसका सुफल परिश्रम करा कर देगा, मुफ्त में इतना आसानी से नहीं देगा। दसम दृष्टि से शनि अपने भाव को देख रहा है, ऐसे जातक का आत्मबल भी बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, कुंडली में सूर्य अष्टमेश है। कहने को तो ये कहा जाता है कि सूर्य को चंद्रमा को अष्टमेश छठेगा 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हानि करते हैं। अष्टमेश सूर्य भाग्य भाव में है, मित्र की राशि में है, परंतु मित्र बुध अस्त हो गया। अष्टमेश होने के नाते कुछ ना कुछ भाग्य की उन्नति में रुकावट देगी, परंतु आयु अच्छी होगी, क्यों अष्टम भाव आयु का भी है, आयु अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से मीन राशि को तृतीय भाव में देख रहा है, भाई बहन के सुख में अच्छा तो होगा, लेकिन अष्टमेश होने के नाते कुछ ना कुछ त्रुटि भी प्रभाव देगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय चंद्रमा पर। तो इसको चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है और चंद्रमा सप्तमेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है। यहां पर चंद्र और शनि का विष योग बनता है, जो कि हमारे वैदिक ज्योतिष में प्रबल पितृदोष माना जाता है। ऐसा माना गया है कि जब चंद्र और शनि एक राशि में होते हैं तो पूर्व जन्म के माता और पुत्र का प्रतिशोध रूप से ये दोष उत्पन्न होता है और प्रबल पितृदोष माना जाता है। ऐसा दोष प्रबल पितृदोष जाता है, चंद्रमा के ऊपर शनि का भारी प्रभाव हो जाता है। दूसरी तरफ राहु की नवम दृष्टि भी चंद्रमा को पीट रही है। इस प्रकार चंद्रमा पर शनि और राहु का भारी प्रभाव है। चंद्रमा अपने आप में लगन है, चंद्रमा अपने आप में लगन है, चंद्र लगन पर राहु और शनि का प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं कि इनका कोई पूर्वज अतृप्त आत्मा में है जिसकी की मुक्ति नहीं हुई है। चंद्र पर शनि और राहु का प्रभाव है। दर्शकों, ज्योतिष में एक बहुत अच्छा सूत्र है, वो हर जगह पर सभी का मान्य है, सभी हमारे 18 ऋषि मुनि जो ज्योतिष के कर्णधार हुए मान्य है। द्वादश भाव का स्वामी सूर्य, शनि, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह पृथक कारक होते हैं। इनमें से 2 या 2 से अधिक प्रभाव जिस ग्रह पर या जिस भाव पर होता है तो उसको अलग कर देते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर शनि और राहु का पृथाजनक कारक प्रभाव है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, माता से अलग। चंद्रमा कुंडली में सप्तमेश है, सप्तमेश से अलग करेगा, सप्तमेश को नजदीक नहीं आने देगा। कोई भी कारण हो सकता है, विवाह में रुकावट होगी और विवाह किसी तरह से हो भी गया तो तलाक होना निश्चित है, उसको दाम्पत्य सुख का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि चंद्रमा पर शनि और राहु का प्रभाव है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। अष्टम भाव में मंगल है, मंगल राहु के साथ है। माता, भूमि, मकान
का सुख नहीं मिलता। आमदनी अच्छी तो हो सकती है, लेकिन या क्योंकि चतुर्दृष्टि से देख रहा है आमदनी अच्छी करेगा, लेकिन राहु पीछे से टांग पकड़ के खींच रहा है तो आमदनी में कमी का। मंगल सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव कुटुंब का और धन का भाव है। कुटुंब में हानि, धन की हानि। मंगल यहां पर सप्तम दृष्टि से, मंगल अष्टम दृष्टि से मीन राशि को तृतीय भाव में देख रहा। भाई बहन में त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, परंतु पराक्रमी होगा, साहस होगा, साहस की कमी नहीं होगी। ऐसा जातक क्योंकि अष्टम भाव में है, यहीं पर मैं बात खत्म कर दूं। अष्टम भाव कोई भी जातक हो, स्त्री जातक हो, पुरुष जातक हो, हमारे जीवन का भाव है, कष्ट का भाव है, उम्र का भाव है, और शारीरिक रचना में हमारे गुप्त अंगों का भाव है। और शत्रु की राशि में राहु मंगल का गदर मचा देना, इसका मतलब यह इस जातक को अपने गुप्त अंगों से जो संबंधित सुख होता है, दूसरी भाषा में उसको हम कह देते हैं दाम्पत्य सुख की कमी का कारण बन जाता है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बुध अपनी उच्च राशि में, बुध अपनी उच्च राशि में होते हुए अस्त हो गया। अपने ही घर में बुध कुछ नहीं कर पा रहा है तो भाग्य अस्त हो गया। जिसका भाग्य अस्त होता है तो अच्छा शुभ समय आता है तो वो भी शुभ समय सो करके चला जाता है, और ऐसा जातक भाग्यहीन होकर के दर दर की ठोकरें खा के परेशान हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी और मकर लगन के लिए एकारक गुरु है। गुरु द्वितीय भाव में है, कुंभ राशि में, पाप ग्रह की राशि में। हरिवंश पुराण ये कहता है अगर गुरु की पाप ग्रह की राशि में या शत्रु राशि में स्थिति उसके पूर्व जन्म के कर्म और पितृदोष के कारण होती है। यहां पर गुरु पाप ग्रह की राशि में 26 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। कोई प्रभाव तो ऐसा है नहीं, फिर भी धन में कमी करेगा, कुटुंब में परेशानी, खर्चा अधिक, शत्रु पक्ष में थोड़ा सा लाभ होगा, और आयु को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर मंगल है, गुरु को क्या पता है, मंगल भी बैठे हैं हमको, तो यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो गुरु का कुछ नहीं चलने वाला। और गुरु नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है। लेकिन द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, वंश की हानि का योग है, संतान की हानि का योग है, वंश की हानि और धन की हानि है। इस द्वितीय भाव पर राहु और मंगल का भी अशुभ प्रभाव है, तो धन की हानि और कुटुंब के वंश की हानि का योग बन जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है, और हर एक जातक के लिए, चाहे स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, शुक्र बलवान है तो उसका दाम्पत्य सुख अच्छा हो जाता है, क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है। जहां पर शुक्र नीच राशि में हो गया, नीच में हो गया, एक अस्त हो गया, पहले से ही खराब और खराब हो गया, तो शुक्र प्रभावहीन हो गया। शुक्र के अस्त होने से जातक के विवाह में परेशानी आएगी, जातक के दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, क्योंकि अस्त है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि लग्नेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है, दोनों भाव इंपोर्टेंट है, और चतुर्थ भाव में नीच भंग उसका हो गया, तो वो हमने पहले ही बता दिया। व्यवसाय में अच्छी सफलता दे रहा जातक का एक शनि ठीक है। राहु अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है, और साथ में मंगल आ गया। अष्टम राहु प्रबल पितृदोष, साथ में मंगल आ गया, और राहु की दृष्टि मंगल का भी लेकर के चंद्रमा लगन पर पड़ रही है। चंद्रमा लगन पर शनि और राहु का अशुभ प्रभाव है, भारी दुर्घटना योग बनता है। वैसे ही साधारण तौर पर जब अष्टम भाव में राहु मंगल होते हैं तो दुर्घटना की आशंका रहती है, और ये प्रबल जो चंद्र लगन पीड़ित है तो दुर्घटना योग बनता है। राहु कष्ट देगा, पेट और गुप्त रोगों से संबंधित देगा। पंचम दृष्टि से खर्चा भाव को देख रहा है, खर्च में परेशानी होगी, और सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है, कुटुंब में धन की हानि होगी, और नवम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है, यहाँ पर चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, शनि को भी पीड़ित कर रहा है, शापित योग यहाँ पर राहु सभी सुखों की हानि कर रहा है। राहु का लग्नेश पर चंद्रमा पर प्रभाव है। लग्नेश लगन का स्वामी लग्नेश है, चंद्रमा लगन अपने आप में है, और मंगल पर भी प्रभाव है। आप देखिए, राहु का प्रभाव चंद्रमा पर भी है, लग्नेश पर भी प्रभाव है, और चंद्रमा लगन के मंगल पर भी प्रभाव है। राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है। ऐसा माना गया कि इस जातक के पूर्वजों ने
अपने अब इस जातक के जो बुजुर्ग थे उन्होंने पूर्वजों का सम्मान पूर्वक इनका श्राद्ध आदि नहीं किया और आक्रोश में होकर के इस जातक को श्राप मिल गया। इसकी शादी में रुकावट हो गई, संतान में रुकावट हो गई, शिक्षा में रुकावट हो गई। ये सारे योग राहु के कारण आ गए। मैं हमेशा कहता हूं इन 9 ग्रहों में राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम आसानी से मना सकते हैं, जिसका क्यों राहु हमारा पितामह है, वो अशुभ नहीं चाहेगा। उसको जरूरत है उसको दूर करने की, जरूरत है अपने पूर्वजों का ख्याल, जरूरत है अपने उन अतृप्त आत्माएं जो हमारे पूर्वजों की जो अतृप्त इस योनि में घूम रही है, जरूरत है उनको मुक्ति कराने की। मेरा ये विश्वास है, मैंने अपने इस लंबे अनुभव में देखा है, यहाँ पर पूर्व प्रकट हो जाते हैं और शुभ आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे। बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में धन की हानि, परिवार की हानि, ये सारी चीज हानि, शत्रुओं का शमन करेगा। पंचम दृष्टि से पेट संबंधी बीमारी देगी। अष्टम भाव को देख रहा है और उतार चढ़ाव होंगे। यहाँ पर चंद्रमा शनि का विषयोग आ गया। राहु ने चंद्रमा शनि का विषयोग गया, राहु ने चंद्रमा को पीट दिया। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग आ गया, राहु और मंगल का अंगारक योग आ गया। इस प्रकार की ये स्थिति ऐसी बन गई, कुंडली शापित हो गई। और पंचमेश अस्त, भाग्येश अस्त, पंचम भाव का स्वामी अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, तो कहां शिक्षा होगी, कहां भाग्य साथ देगा। और सप्तम भाव पर और सप्तमेश पर शनि राहु का शुभ प्रभाव हो गया, सप्तमेश पर शनि राहु का शुभ प्रभाव हो गया, पृथ्वीजनक प्रभाव हो गया। शादी कहां से होगी, शादी कराने वाला शुक्र भी अस्त हो गया। ये हालत है। हाँ, एक जरूर है बच्चे के क्रेडिट पॉइंट में, अब किसके पिता ने जल्दी ही एक्शन ले लिया, क्योंकि अभी 98 की 25 साल उम्र हुए, अभी समय है उपाय करने का, शादी से पहले उपाय करने का समय है। ऐसे जातक को ये सारे दोष निवारण करके और फिर उसके बाद कुंभ विवाह करके आगे योग साथी से शादी करनी चाहिए। फिलहाल उसकी राहु सूर्य की महादशा चल रही है, उसके बाद चंद्रमा की महादशा आएगी। चंद्रमा पीड़ित है तो जो ग्रह पीड़ित होता है उसका शुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक होनहार बालक का, जो कि अभी चढ़ती हुई उम्र है, उसमें शिक्षा, संतान और दाम्पत्य सुख की हानि और भाग्य साथ नहीं देता, उसका विश्लेषण ऐसा समझा के दिया। आपकी कुंडली में भी इसी तरह से हो, अगर पंचम भाव पंचमेश अस्त हो या सप्तम भाव में इस तरह से पाप ग्रह से पीड़ित हो, भावेश या सप्तम भाव पीड़ित हो, तो ईमान करके समझो अब उसका विवाह में बाधा आएगी। और नवम भाव का स्वामी अस्त हो तो भाग्य में परेशानियां आएंगी। मैंने आज आपको इस छोटे से वीडियो में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ और इस कुंडली से, इस विश्लेषण से इस आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ मार्गदर्शन हुआ, तो मैं कहूंगा आप दूसरे का भी मार्गदर्शन करो ताकि उसका भी भला हो। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदा है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जरूरत है समय पर उपाय करने की। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है और पत्रिका में पूरा सारांश निचोड़ देता है। जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान क्रिया वर्षों से बिना किसी शुल्क के भेजता है। जरूरत है आप पे उस पर ध्यान देने की, जरूरत है संपर्क करने की। वास्तुशास्त्र में भी ऋषि ज्योतिष पीछे नहीं है, जरूरत है आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा, आप भेजिए। और फिर मैं कहूंगा अगर जिस मेरे दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। इसी प्रकार मैं वास्तु कुंडलियां बनाता रहूंगा और आने वाली वीडियो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगी और सबसे पहले आप देख सकोगे। आप और दूसरे अपने साथियों का भी मार्गदर्शन करते हैं। जिसका भी कोई भी सुझाव, मैं कहता हूं कि आप हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ लिखिए, आपकी क्या त्रुटि दिखी गई, कैसा है, अच्छा है, खराब है, आपका कोई सुझाव है, आप कमेंट में लिख करके मेरा उत्साह आगे कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा, कहीं कमी है, वो भी बताइए ताकि अगले वीडियो में उसको सराहा जाए। दर्शकों, फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।